हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का पार्ट 25। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो जान को मनाने की कोशिश करता है। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें डायलन और चेन की स्टोरी सुनाई जाती है। चेन जो डायलन से थोड़ा सा नाराज़ था, तो डायलन चेन के पास जाकर कहता है, चेन अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तुम मेरे घर मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जैन का कोई भी जवाब सुने बगैर डायलन उसके हाथ को पकड़कर अपने घर के अंदर आ जाता है। डायलन को पता नहीं था कि वो जैन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों हो गया है, उसके साथ उसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील क्यों होता है। शायद वो उसे अपना छोटा भाई, एक अच्छा दोस्त जिसके साथ वो अपना कुछ भी शेयर कर सकता है, उसके सामने वो रो सकता है। हमेशा चैन उसकी बातें सुनता है और उसे कंफर्टेबल दिलाता है। उसे तो ये भी पता है कि डायलन जान से प्यार करता है। जब भी वो दुखी होता है, गुस्सा होता है, हमेशा चैन ही होता है जो उसे काम डाउन करवाता है। यहाँ तक उसके पेरेंट्स भी डायलन के बारे में इतना नहीं जानते होंगे जितना चैन उसके बारे में जानता है। उसका हर सीक्रेट, हर इमोशनल बातें बस चैन को पता था। उसके बगैर तो डायलन कंप्लीट भी नहीं होता था। डायलन चैन को अपने घर के अंदर लाकर उसे बिठाते हुए कहता है, चैन यहीं पर बैठो, कहीं भी मत जाना, काल की तरह बिल्कुल भी भाग मत जाना। सेकेंडली आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कल डांटा था। डायलन जब मुस्कुराते हुए कह रहा था, चैन तो शर्माने लगता है। उसकी हार्ट बीट से स्किप हो गया था। उसकी आंखें बस डायलन की तरफ था। चैन हमेशा ऑकवर्ड फील करता है जब वो देखता है डायलन बस उससे घूर रहा है। वो तो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। कुछ देर बाद चैन अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं कहीं पर भी भाग कर नहीं जाऊंगा। तुम बस अपोलॉजी करना बंद करो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। चैन अपने आप से बहुत सारी हिम्मत जुटाते हुए, बहुत चकल करते हुए कहता है। वो तो बस ये सारी बातों को किस देख कर रोकना चाहता था, मगर वो अपने आप को संभाल लेता है। डायलन कहता है, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो किचन रूम के अंदर चला जाता है। चैन वो कंफर्टेबल बैठ भी नहीं पा रहा था। वो अपने आप को गाली देने लगता है। अपने हाथों को चेस्ट पर रखते हुए कहता है, काम डाउन, अब इतनी देर से धड़कना बंद करो, नहीं तो मैं ऐसा कुछ कर बैठूंगा जो मुझे रिग्रेट बाद में होगा। प्लीज़ इस तरह शांत हो जाओ। वो मुझे भी कभी भी इस नज़र से देखा नहीं है, उसके लिए मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। शांत हो जाओ, वो बस मुझे दोस्त की तरह देख रहा है। अगर तुम इस तरह धड़कते रहे तो मैं वो दोस्ती भी खो बैठूंगा। और वो अपने हाथों को फैन करते हुए कहता है, इतना ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है? डायलन उस किचन में से बाहर आते हुए कहता है, गर्मी कहाँ पर? यहाँ पर। ये कहकर वो रूम की का एसी की तरफ देखने लगता है जो हाईएस्ट लेवल पर था। चैन इस awkward सिचुएशन को कवर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुमने क्या हाथ में पकड़ा हुआ है? डायलन अपने हाथों को आगे करते हुए कहता है, तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर वेनिला आइसक्रीम। ये कहकर वो चैन के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इसे देकर अपोलॉजी करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए। चैन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? चैन को पता था कि डायलन के दिल में बस शाहजहान ही है। डायलन ने कभी भी चैन को उस नज़र से नहीं देखा था। डायलन चैन के फेस की तरफ देखता है जो वो बहुत ज़्यादा क्यूट देख रहा था। वो चक्कर करते हुए चैन के बालों को रफल करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, मगर मैं अपने आप से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम मेरे लिए छोटे भाई की तरह हो। चैन की दिल की धड़कन जैसे यहीं पर ही बंद हो गया जाता है। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उससे लगता था डायलन बस उसे एक दोस्त की तरह समझता है, एक छोटे भाई की तरह। उसके दिल टूट जाता है, उसे तब रोना आ जाता है, मगर वो अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे इस तरह समझते हो। थैंक यू इस आइसक्रीम के लिए। अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जाने ही वाला था कि
तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। डायलन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो चैन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चैन क्या हुआ? मैंने कुछ बुरा कह दिया? तुम इतना तो सैड क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें मेरे बातों से कुछ बुरा लगा है क्या? या फिर तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया? ये कहकर वो चैन की आंखों की तरफ देखने लगता है। चैन डायलन को अपने कितने तक करीब देखकर वो तो पहले पूरी तरह पैनिक कर जाता है और वर्रिड होते हुए कहता है, शायद मेरे आंखों में कुछ चला गया है, मैं क्यों रोऊंगा? मैं घर जा रहा हूँ। डायलन रोकते हुए कहता है, रुको, तुम इस तरह कैसे घर जा सकते हो? तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है और तुम्हारी बहन भी अभी तुम्हारी माँ के साथ रह रहे हैं। घर पर कोई नहीं होगा, कैसे चेक देखोगे? रुको, मैं तुम्हारी आंखों को चेक करता हूँ। ये कहकर वो चैन की आंखों की तरफ देखने लगता है और कहता है, चैन क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? उससे जान और संज्ञान की बातें याद आने लगता है। चैन नोट करते हुए कहता है, हाँ कुछ भी। डायलन कहता है, क्या तुम्हें प्यार क्या है पता है? जैसे तुम कभी किसी से प्यार किए होगे या फिर कोई तुमसे प्यार किया होगा। चैन इतनी देर से जो वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था, अब वो इस बात सुनकर अब रोक नहीं पाता, वो रोने लगता है। डायलन कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में दर्द हो रहा है, दिखाओ। ये कहकर वो उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है, मगर उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। चैन कहता है, मैं एक से प्यार करता हूँ जिसे मैं हर वक्त दर्द में देखता हूँ, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता है। हर वक्त उसे मैं रोते हुए देख रहा हूँ, दर्द में देखता हूँ। वो किसी और से प्यार करता है और वो इंसान वो और किसी से प्यार करता है, जिसके वजह से जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं हर वक्त रोते हुए ही देखता हूँ, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। डायलन कहता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब तुम अपने करीब को किसी दूसरे के साथ देखते हो। ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ चैन, मैं भी उस दर्द से हर वक्त गुजर रहा हूँ। ये कहकर वो चैन के आंसुओं को वाइप करता है। डायलन कहता है, चैन वो इंसान कौन है जिसे तुम प्यार करते हो? वो कोई लड़का है या फिर लड़की है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये तो अनफेयर होगा कि एक को तो खुशी मिलना ही चाहिए ना। चैन चक्कर करते हुए कहता है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं बस उसे सीक्रेटली प्यार करता हूँ। डायलन चैन के शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, कम ऑन बताओ ना, मैं क्या तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? चैन डायलन की आंखों की तरफ देखने लगता है। वो अपनी आप को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो डायलन के करीब जाकर उसे किस करने लगता है। डायलन तो पहले पूरी तरह फ्रोज हो गया था, वो पूरी तरह ब्लैंक था। ये क्या हो रहा है? चैन ये क्या कर रहा है? डायलन चैन से थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, क्यों? तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? चैन भी इमीडिएटली खड़े होते हुए कहता है, नेवर माइंड, मैंने वैसे ही मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। डायलन तो पूरी तरह स्टन हो गया था। अब क्या हो गया वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डायलन जो अपने रूम में था वो बस उस इंसिडेंट के बारे में ही सोच रहा था जब चैन ने उसे किस किया था। उस दिन से वो चैन से कभी भी नहीं मिल पाया था। वो बहुत बार चैन को ढूंढने लगता है, मगर चैन तो बस उसे अवॉइड कर रहा था। वो बस चैन से पूछना चाहता था उसने उसे किस क्यों किया था। क्या वो इमोशनल के वजह से उसे किस किया था? डायलन भी अपने आप से पूछते हुए कहता है, मैं भी उसे किस करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्या मुझे उसके लिए कोई फीलिंग है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग बस दोस्त हैं। चैन यहाँ पर 6 सालों से रह रहा है। हम लोग बस एक अच्छे दोस्त हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। फिर मैं उसे इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहा हूँ? उस किस को एंजॉय क्यों किया था? ये सोचते हुए डायलन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। डायलन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगता है, जैसे
पूरे घर में वो बस अकेला ही है। उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि वो इस हफ्ते घर वापस आने वाले थे, मगर वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसी बड़े मेंशन में वो बस अकेला था। उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है। जान अब उसके पास नहीं रहता। चैन उसे अवॉइड कर रहा है। मेरी लाइफ इतना ज़्यादा मेजरेबल क्यों है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, ये कहकर वो अपने बालों को खींचते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, खास करके चैन उसे अवॉइड कर रहा था, जो उसे पास रहते हुए उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वो बाथरूम से बाहर की तरफ देखता है कि गेट के पास चैन खड़े होकर बस मेंशन की तरफ देख रहा था, तो डायलन चैन के पास दौड़ने लगता है। चैन कैब बुक करके वहाँ से जाना ही वाला था कि डायलन उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, जिससे वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। डायलन जो नीचे पड़ा हुआ था और चैन उसके ऊपर था। डायलन कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों दौड़ रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे किस किया था, इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? ये क्या ठीक है? ये तो अनफेयर हो गया। चैन रोते हुए कहता है, गा जब तुम मेरे आसपास होते हो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकता। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मेरी दिल की धड़कन बस आपके लिए ही धड़कता है। मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे नफ़रत मत कीजिएगा। आप मुझे बस एक दोस्त की तरह से ही देख लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ कहीं आप मुझसे दूर चले जाएंगे। मैं बस आपसे प्यार करता हूँ और प्यार वापस पाना भी चाहता हूँ, मगर अपनी दोस्ती को भी खोना भी नहीं चाहता। प्लीज़। डायलन भी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो भी अपनी फीलिंग को समझना चाहता था, इसलिए चैन को अपना करीब लेकर उसे किस करने लगता है और उसे और डीपली किस करने लगता है। उसके किस में जो सिंसियरिटी था। डायलन अपनी फीलिंग को समझ जाता है और कहता है, चैन तुम्हें पता है मैं जान से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए पूरी तरह नया है, मगर प्लीज़ मुझे अवॉइड करना बंद करो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं जान को भूल सकूं और तुम्हारे लिए अपना दिल का दरवाज़ा खोल सकूं। प्लीज़ उस वक्त तक तुम मुझसे भागना बंद करो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो कि मैं तुम्हें दिल से प्यार कर सकूं, अपनी सोल और अपनी बॉडी से प्यार कर सकूं। प्लीज़ क्या मेरे लिए तुम इतना कर सकोगे? चैन तो ये बात सुनकर जैसे सातवें आसमान में उड़ रहा था। वो समझते हुए मुस्कुराने लगता है और अपना सर हिलाने लगता है। डायलन कहता है, थैंक यू, अब घर के अंदर चलो। मुझे लगता है मेरी कमर की रीढ़ की हड्डियाँ जरूर टूट जाएगा। चैन एक छोटे बच्चे की तरह गिगल करने लगता है और खड़े होकर डायलन की हेल्प करता है खड़े होने के लिए। अब वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब हमें ईजान का स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर ईबो को नींद भी नहीं आ रहा था। वो बेड पे बस उलट पुलट हो रहा था। वो बस जान के बारे में ही सोच रहा था। जान बस उसी का ही है। जान को कोई भी उसे दूर नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतने सालों से इंतज़ार किया है। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। वो तो ये सपने भी देखने लगा था कि वो सुबह उठकर जान को मॉर्निंग किस से उठाए और रात को किस करके उसे गुड नाइट करे, मगर जैसे उसे अपनी मदर की बातें याद आता है, ईबो का दिल तो पूरी तरह बैठ जाता है। जब उन्होंने कहा था कि उनके जीते जी जान को कभी भी इस घर में रहने नहीं देंगे, मगर ईबो तो इस बार ठान ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस जान जान अब उसका है, उसका बनी उसका है, चाहे उसकी मदर को पसंद आए या फिर नहीं आए। अब इस अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहता। अब वो जान को कभी भी संज्ञान के साथ नहीं देख सकता, इसीलिए उसे जान जान को वापस लाना ही पड़ेगा। जान जान बस उसी का है। मुझे मेरी जान को वापस लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे अपनी माँ से प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे उसके लिए उनके गेस्ट नहीं खड़ा क्यों ना होना पड़े।
उसकी माँ उसे नफरत क्यों ना करे, उसके पापा उससे नाराज़ क्यों ना हो। अब ईबो को इस बात का कोई भी परवाह नहीं था। वो बस जान को अपना बॉयफ्रेंड, अपनी वाइफ बनाना चाहता था। अब उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। अब पूरी दुनिया को बताना है कि जान बस उससे ही बिलोंग करता है। जान जान, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम बस मेरे हो। अब मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए जान के रूम की तरफ जाता है। जान के डोर के पास खड़े होकर जान के रूम की तरफ देखता है। जान ने जो डोर को लॉक नहीं किया था, तो ये वो बेड के पास जाता है और अपनी जान की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों के कॉर्नर से जो आंसू बह कर सूख गया था, वो जान को इस तरह रोते हुए देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे भी दर्द होता है। वो अपने हाथों से जान के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, जान जान, मुझे पता है मैं एक नंबर का गधा हूँ। मैंने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मगर मुझ पर भरोसा करो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ। जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें हर्ट करता था, तुम्हारी आंखों में आंसू देखता था, मुझे भी दर्द होता था। बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस एक चांस दे दो, जिससे मैं अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर सकूं। प्लीज़, हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुम्हारे फेस पर बस मुस्कुराहट ही देखना चाहता हूँ। अभी वो अपने फेस को जान के फेस के करीब लगकर उसके नोज़ को अपने नोज़ से रब करते हुए कहता है, जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जब मेरी माँ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते। जान जान, प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दो, जिसमें मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। मैं प्रूव कर सकूं मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। आई लव यू माई बनी। ईपो ये कहकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो जान को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके करीब जाकर उसके लिप्स को सॉफ्टली किस करता है और अपने थंब फिंगर से उसे रब करने लगता है। जहान, जो इतने देर से सारी बातें सुन रहा था, वो सडनली अपनी आंखें खोलकर ईपो की तरफ गुस्से से देखने लगता है।